नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में आज बहनों का सुरक्षा सम्मान पर्व मनाया जाएगा। राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हर आंगनबाड़ी महिला कार्मिक के खाते में 501 रुपए हस्तांतरित करेंगे। मुख्यमंत्री ने ईसरदा दौसा पेयजल परियोजना का शिलान्यास किया। कहा, हर गांव ढाणी तक बेहतर सुविधाएं पहुंचाना राज्य सरकार का संकल्प। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को 1 महीने में नागरिक सहभागिता मंच पर सबसे अधिक लोगों के पंजीकरण के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। और प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के लिए विशेष पंजीकरण अभियान की अवधि बढ़ाकर 15 अगस्त की गई। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में आज बहनों का सुरक्षा सम्मान पर्व मनाया जाएगा। राज्य स्तरीय समारोह जयपुर के बिड़ला ऑडिटोरियम में आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री संग रक्षाबंधन थीम पर हो रहे इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आंगनबाड़ी बहनों को सम्मान स्वरूप राशि प्रदान करेंगे। प्रदेश की सभी 1,21,000 आंगनबाड़ी बहनों को राखी के उपहार के तौर पर 501 रुपए उनके बैंक खातों में हस्तांतरित किए जाएंगे। उप मुख्यमंत्री तथा महिला और बाल विकास मंत्री दिया कुमारी भी इस आयोजन में शिरकत करेंगी। सभी जिलों में भी कार्यक्रम रखे गए हैं, जहां राज्य स्तरीय कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार का संकल्प हर गांव ढाणी और हर व्यक्ति तक सुविधाएं पहुंचाकर लोगों का जीवन बेहतर बनाना है। उन्होंने कल दौसा जिले के डूंगरपुर गांव में ईसरदा दौसा पेयजल परियोजना के शिलान्यास कार्यक्रम में ये बात कही। उन्होंने कहा कि इस परियोजना के काम वर्ष 2027 तक पूरे कर लिए जाएंगे। इससे 302 गांवों की लगभग 5,58,000 आबादी को पीने का साफ पानी मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि वर्षों पुरानी जल संरक्षण की परंपरा को सहेजने के लिए प्रदेश में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान शुरू किया गया था। इसके सुखद परिणाम सामने आ रहे हैं। जल संरक्षण की हमारी परंपरा रही है, हमारी दूरदर्शिता को दर्शाती है और इसीलिए हमने वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान राजस्थान के अंदर प्रारंभ किया था। और आज मैं कह सकता हूं कि वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के माध्यम से आज पूरे राजस्थान के अंदर तालाब हैं, सरोवर हैं, पोखर हैं, नदी हैं, नाले हैं, पूरी तरह से भरे हुए हैं। क्योंकि जब हम मन से काम करते हैं तो बंसी वाला भी साथ देता है और बंसी वाले ने भी बारिश की मेहरबानी की है। अच्छी तरह से बारिश हो रही है। वन और पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने कहा है कि प्रदेश में किए जा रहे पौधरोपण का भौतिक सत्यापन करवाकर उनके जीवित रहने की दर की जांच की जा रही है। इसके लिए त्रिस्तरीय मूल्यांकन पद्धति अपनाई गई है। श्री शर्मा कल चित्तौड़गढ़ के सर्किट हाउस में मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 10 करोड़ पौधे लगाने के लक्ष्य में से अब तक करीब 8 करोड़ पौधे लगाए जा चुके हैं। वन क्षेत्र में हो रहे अवैध खनन के सवाल पर उन्होंने कहा कि ये एक मिथक मात्र है और इसमें कोई सच्चाई नहीं है। इस तरह का खनन राजस्व भूमियों पर किया जा रहा है। उन्होंने चित्तौड़ किले की तलहटी के वन क्षेत्र में हो रहे कब्जों पर भी जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया। उच्च न्यायालय ने प्रदेश के स्कूलों की इमारतों की बदहाल स्थिति और उनमें संसाधनों के अभाव से जुड़े मामले में केंद्र और राज्य सरकार को जवाब पेश करने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया है। जस्टिस महेंद्र गोयल और जस्टिस अशोक कुमार जैन की खंडपीठ ने ये आदेश प्रकरण में लिए गए स्वप्रेरित प्रसंज्ञान पर सुनवाई करते हुए दिए। सुनवाई के दौरान केंद्र और राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता सहित अन्य वकील पेश हुए। उन्होंने अदालत से मामले में जवाब पेश करने के लिए समय मांगा। इस पर अदालत ने उन्हें 2 सप्ताह का समय देते हुए प्रकरण की सुनवाई 18 अगस्त को तय की है। गौरतलब है कि अदालत ने 28 जुलाई को स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान लिया था। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं।
प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRnews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रमुख पहल परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को 1 महीने में नागरिक सहभागिता मंच पर सबसे अधिक लोगों के पंजीकरण के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। ये मान्यता माई गॉव प्लेटफॉर्म पर कार्यक्रम के 8वें संस्करण के दौरान 3 करोड़ 53 लाख पंजीकरणों के साथ हासिल की गई उपलब्धि का प्रमाण है। परीक्षा पे चर्चा श्री मोदी की परिकल्पना के अनुरूप एक अनूठा मंच है। इसमें प्रधानमंत्री छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों से सीधे संवाद करते हैं। नई दिल्ली में कल एक समारोह में आधिकारिक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रमाण पत्र औपचारिक रूप से प्रदान किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस उपलब्धि को गौरव का विषय बताया है। नागौर जिले के जायल उपखंड मुख्यालय पर आकांक्षा हाट मेला लगाया गया है। वोकल फॉर लोकल अभियान के तहत लगाए गए इस मेले का शुभारंभ महिला और बाल विकास राज्य मंत्री डॉ मंजू बाघमार और जिला कलेक्टर अरुण कुमार पुरोहित ने किया। हमारे संवाददाता ने बताया कि 9 अगस्त तक चलने वाले मेले के माध्यम से स्थानीय उत्पादों और कारीगरों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। मेले में हस्तशिल्प, हथकरघा, जैविक उत्पाद, कृषि आधारित उत्पाद, पारंपरिक खाद्य व पेय पदार्थ आदि का प्रदर्शन व बिक्री होगी। मेले में स्थानीय कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी जाएगी एवं पारंपरिक कला कौशल का लाइव प्रदर्शन भी होगा। आकांक्षा हाट मेले में मार्केटिंग, ब्रांडिंग व ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर प्रशिक्षण के लिए विशेष कार्यशालाएं आयोजित की जाएगी, जहां बैंकों द्वारा वित्तीय समावेशन व ऋण सहायता पर जानकारी दी जाएगी। मेले में सर्वश्रेष्ठ स्टॉल और उत्कृष्ट उत्पादों को विशेष सम्मान दिया जाएगा। इस दौरान केंद्रीय एवं राज्य स्तरीय एजेंसियों, अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर तथा विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहेंगे, जो कारीगरों व उद्यमियों को मार्गदर्शन एवं बाजार से जोड़ने में सहयोग करेंगे। श्यामलाल, आकाशवाणी संवाददाता, नागौर। कोटा जिले में आज से विभिन्न स्थानों पर वित्तीय साक्षरता शिविर लगाए जा रहे हैं। 8 अगस्त तक चलने वाले इन शिविरों का उद्देश्य आमजन में वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देना और जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचाना है। हनुमानगढ़ जिले का प्रसिद्ध गोगामेड़ी मेला 9 अगस्त से शुरू होगा। इसे लेकर प्रशासन की ओर से व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। हमारी संवाददाता ने बताया कि हर साल यहां लगभग 25 लाख श्रद्धालु पहुंचते हैं। उनकी सुविधा और सुरक्षा के मद्देनजर इस बार प्रशासन ने कई नई पहल की है। श्रद्धालुओं के लिए प्रशासन ने इस बार कई नई पहल की है, जैसे अतिरिक्त पार्किंग, स्वच्छता युक्त शौचालय, मोबाइल नेटवर्क को सुधारने के लिए अस्थायी टावर और पंडाल की व्यवस्था की जा रही है। इस बार देवस्थान विभाग द्वारा भी पहली बार कुंभ मेले की तर्ज पर टेंट स्थापित किए जाएंगे, जिसमें प्रतिदिन 5000 श्रद्धालुओं के ठहरने की निःशुल्क व्यवस्था की जाएगी। वहीं भोजन की गुणवत्ता पर नजर रखने के लिए फूड इंस्पेक्टर की टीम भी तैनात रहेगी। सुरक्षा व्यवस्था के लिए विशेष पुलिस दल, सिविल डिफेंस और ड्रोन कैमरों की तैनाती की जाएगी। साथ ही आपातकालीन चिकित्सा दल, एम्बुलेंस और प्राथमिक उपचार केंद्र भी मेले में सक्रिय रहेंगे। मैना देवी, आकाशवाणी समाचार, हनुमानगढ़। प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के लिए विशेष पंजीकरण अभियान की अवधि बढ़ाकर 15 अगस्त कर दी गई है। योजना के तहत आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं की अगुवाई में गर्भवती और धात्री महिलाओं का पंजीकरण सुनिश्चित किया जाता है। इस योजना के तहत अब तक 4 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को 19,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का भुगतान किया जा चुका है। गर्भवती और धात्री महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार लाना इस योजना का उद्देश्य है। प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में आज कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। वहीं पश्चिमी राजस्थान में मौसम शुष्क रहने के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार आज कोटा, उदयपुर, भरतपुर, जयपुर और अजमेर संभाग में कहीं कहीं बरसात हो सकती है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में आज बहनों का सुरक्षा सम्मान पर्व मनाया जाएगा। राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हर आंगनबाड़ी महिला कार्मिक के खाते में 501 रुपए हस्तांतरित करेंगे। मुख्यमंत्री ने ईसरदा दौसा पेयजल परियोजना का शिलान्यास किया। कहा, हर गांव ढाणी तक बेहतर सुविधाएं पहुंचाना राज्य सरकार का संकल्प।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को 1 महीने में नागरिक सहभागिता मंच पर सबसे अधिक लोगों के पंजीकरण के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। और प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के लिए विशेष पंजीकरण अभियान की अवधि बढ़ाकर 15 अगस्त की गई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।